नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि में शनि का जो प्रभाव है वो कैसा रहेगा मई तक। अब हम बात मई तक की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मई तक जो शनि है वो उत्तर भाद्र नक्षत्र के दौरान अपने सेकंड हाउस में रहेंगे। यानी कि ये उत्तर भाद्र नक्षत्र में ये उस स्थिति में आ जाएंगे जहां पर ये आपको लाभ देना चाहेंगे और लाभ देंगे भी। कहते हैं ना कि अपने नक्षत्र में आ जाना, तो वैसी ही सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कब कहाँ पर होंगे, कौन से हाउस में होंगे, कौन से प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मई तक रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो शनि होंगे वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले पहले आपको क्या लाभ देखने को मिलेंगे कुंभ राशि वालों को, इसकी हम बात करेंगे। तो जनवरी 20 को ये जो सिचुएशन होगी, ये जो पोजीशन होगी, ये शनि को हासिल होगी। शनि का नक्षत्र में आना 20 जनवरी को तय है। ठीक है, और ये मई तक ही रहेगा। उसके बाद ये वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। तो तब तक आपको क्या क्या सफलताएं देखने को मिलेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। ये 20 जनवरी को होंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस होता है धन का घर, सेकंड हाउस होता है कुटुंब परिवार का घर। तो धन के क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि खुद सदैव, मतलब जब भी अकेले बैठते हैं ना, और जब एक अच्छे नक्षत्र में बैठे होते हैं तो वो लाभ ही देते हैं। पहले भी ये इसी नक्षत्र में आए थे 2025 में मार्च में, लेकिन तब क्या था, तब शनि के साथ राहु बैठे थे, तब आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया। और जब शनि अकेले होते हैं, स्वयं होते हैं, उसके साथ कोई और ग्रह नहीं होता, और अपने नक्षत्र के अच्छे टाइम पर होते हैं, तब ये आपको अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। तो वैसा ही मौका 20 जनवरी को, आप 20 जनवरी के बाद आपको देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस में होंगे, अकेले होंगे। सेकंड हाउस क्या है? धन का क्षेत्र है। सेकंड हाउस है कुटुंब परिवार का क्षेत्र है। तो परिवार में भी आपका प्यार, स्नेह, मोहब्बत ये बढ़ता रहेगा। इज्जत, मान, सम्मान, रुतबा, आकर्षण बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो सेकंड हाउस है वो धन का घर है। तो धन के भाव में आपके लाभ मिलेगा। जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, तो धन के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी सफलताएं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, जो कि आपको धन के और भी नए मार्ग खोल देंगे। और धन से आप बहुत कुछ बना पाएंगे। क्योंकि बना क्यों पाएंगे? क्योंकि इसकी जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। शनि की जो एक दृष्टि पड़ी है भाग्य के स्थान पर, शनि की दृष्टि पड़ी है डिजायर के घर पर, यानी कि 11th हाउस में। 11th हाउस को कह सकते हैं लकी हाउस होता है। 11th हाउस डिजायर का हाउस होता है, मनोकामनाओं का हाउस होता है। तो जब शनि की दृष्टि, देखिए कितना अच्छा संयोग है कि शनि बैठे धन के घर पर है और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपकी मनोकामनाओं के घर पर, आपके लक के घर पर। तो जितना आप धन कमाएंगे उससे आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मनोकामना का मतलब क्या होता है? अपना घर ले लिया, अपनी प्रॉपर्टी ले ली, अपना वाहन ले लिया, या फिर कोई ऐसी बड़ी मनोकामना, फॉरेन ट्रिप में जाने की मनोकामना, कोई बड़ी बड़ी मनो डिजायर क्या होता है? डिजायर का मतलब बड़ी मनोकामना, जो बहुत पहले से सोच रहे हो लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसका एक और कारण भी है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ पड़ी है? चौथे घर पर भी। चौथा घर क्या होता है? सुख सुविधाओं का घर। और चौथा घर होता है प्रॉपर्टीज का घर। चौथा घर होता है वाहन का घर। तो सोचिए कितना अच्छा संयोग बन रहा है। एक तो वो धन के घर पर शनि खुद बैठे हैं, ठीक है, दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति पर, तो कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। और दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथे घर पर। तो चौथा घर क्या है? सुख सुविधाओं का घर है। चौथा घर है प्रॉपर्टी और वाहन का घर। तो अगर आपका काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ प्लॉट खरीदने बेचने का काम है, तो बहुत जबरदस्त चलेगा मई तक आपका काम। मई के बाद भी अच्छा चलेगा, लेकिन मई तक तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे आप। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, अपनी आप नया घर लेना चाहते हैं, आप नया वाहन लेना चाहते हैं, अपनी सुख सुविधाओं की चीजें लेना चाहते हैं, तो उसमें आप अपने पैसे जरूर लगाएंगे। उसमें अपने पैसे जरूर इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हो, इन्वेस्ट भी अपने पैसों को कर सकते हो आप। तो ऐसे आपको लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे कि धन आपके पास आएगा भी बहुत भरपूर मात्रा में। और धन से जुड़ी हुई मनोकामनाएं, धन से जुड़ी हुई इच्छाएं, धन से जुड़ी सुख सुविधाओं को भी आप प्राप्त कर लोगे, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। जो बहुत टाइम से सोच रहे थे वो चीज आपको हासिल होने वाली है मई तक के मिड में। यानी कि जनवरी से मई तक का टाइम आपके पास ऐसा है जहाँ पर कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होगी। और इसकी एक और दृष्टि पड़ रही है, शनि की एक और दृष्टि पड़ी है अष्टम भाव पर भी। अष्टम भाव को हम कह सकते हैं कि ये मुक्ति का घर होता है, ठीक है, ये एक लॉस का घर भी माना जाता है। इसे एक गुप्त धन का घर भी माना जा सकता है। तो जो भी आपकी चिंताएं थी पहले, जो भी आपकी समस्याएं थी पहले, उससे अब आपको शनि मुक्त करवाने वाले हैं। वहां से आप मुक्त हो जाएंगे, चिंताएं मुक्त होगी, कोई टेंशन है वो मुक्त होगी, कोई कर्जा है वो मुक्त होगा, और कोई
गुप्त धन आपको मिल सकता है, यानी कि कोई फँसा हुआ धन, कोई ऐसा धन जहाँ पर आपका फँसा हुआ है, वो आपको मिल सकता है। कोई कर्ज़ा किसी को दिया हुआ है, वो वापस नहीं दे रहा था, तो अब ये टाइम है कि वो कर्ज़ा आपको वापस देगा। इसके अलावा कोई ऐसे पैसे जहाँ पर आपने ज़्यादा मेहनत ना की हो, कहते हैं ना अनअर्निंग मनी, जैसे मतलब जिसके लिए ज़्यादा मेहनत ना की हो, वो भी आपको पैसा मिल सकता है। शनि की दृष्टि जब ऐसे घर पर हो, जहाँ पर एर्थ हाउस को गड्ढा कहा जाता है, तो वो खुदोर-खुदोर के आपके पास पैसे ले आएगा, जो आपकी मेहनत के हों, जो फँसे हुए हों, या जहाँ पर आपने ज़्यादा मेहनत ना की हो, लेकिन आपको वो उस चीज़ का फ़ायदे के तौर पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आपको ऐसी चीज़ों में धन, और स्पेशली धन के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, पारिवारिक क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समस्या क्या है? शनि बैठे हैं सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस होता है वाणी का घर भी, और साढ़े सती अभी चल रही है, साढ़े सती की जो तीसरा चरण अभी चल रहा है, तो तीसरे चरण में कंट्रोल क्या करना, क्योंकि साढ़े सती खत्म नहीं हुई है, साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है, तो बैठे कहाँ पर है शनि की साढ़े सती में, वो दूसरे घर पर, तो वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा घर धन का भी है, कुटुंब परिवार का भी है, तो आपकी खुद की वाणी की वजह से धन के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में बहसबाजी हो सकती है, तो खुद की वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है। रिश्तों में थोड़ी बहुत कमियां आ सकती है, रिश्ते टूटते हुए दिखाई देंगे, रिश्तों में थोड़ा बहुत आपको मतलब झुकना पड़ेगा, ऐसी कुछ कंडीशंस आ सकती हैं। इसके अलावा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, इसके अलावा आलस को दूर करना है, इसके अलावा अपनी थोड़ी सी हेल्थ का आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 2026 थोड़ा सा हेल्थ पर प्रभाव डाल सकता है, तो उसका खास तौर पर ध्यान रखना है। अदरवाइज जो मई तक का टाइम है ना, वो शनि के लिए आपको अगर हम कहें तो बहुत ही बेहतरीन टाइम है, पारिवारिक क्षेत्र के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और आपके धन के क्षेत्र के लिए तो जबरदस्त टाइम है, बहुत अच्छा धन कमाएंगे, बरकत भी होगी, बचत भी होगी, मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।